डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। ये प्लेलिस्ट हमने ऐड की थी उनके लिए जो आईटी इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 8+ वीडियो अपलोड कर रखी है और जो भी वीडियोस हैं, जो भी कंटेंट हमने कवर किया है वो कोशिश की है बिल्कुल बेस से कवर करने की, ताकि जो आईटी में जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है आईटी का, वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और एज ए हेल्प डेस्क इंजीनियर, एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में आईटी की प्रोफाइल पे जॉब चाहते हैं तो ये पहला स्टेप होगा। आपकी जर्नी आईटी की स्टार्ट होती है डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से और फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप अच्छी पोजीशन पे या फिर एक डेडिकेटेड प्रोफाइल को अचीव कर पाते हैं। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं रेट सिस्टम के बारे में, क्योंकि जब आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या हेल्प डेस्क इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि रेट सिस्टम क्या होते हैं, रेट सिस्टम का कैलकुलेशन क्या होता है, क्यों जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे रेट सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक आईटी इंडस्ट्री के लिए, नॉन आईटी इंडस्ट्री के लिए रेट सिस्टम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी स्क्रीन पे मूव करते हैं, बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी और एजेंडा हम आपको पहले ही गाइड कर चुके हैं कि हम बात करने वाले हैं रेट सिस्टम के बारे में। आपको बेस से समझना है। रेट सिस्टम को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि आप आसानी से इसकी चीजों को समझ सकें। एक मेथड टू सेटअप रेट और दूसरा टाइप्स ऑफ रेट। दो अलग चीजें हैं। मेथड जिसका इस्तेमाल करके आप रेट सिस्टम कॉन्फ़िगर करते हो और टाइप्स की बात करें तो अलग अलग पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं रेट के केस में। मेथड इज कैटेगराइज्ड इन 2 डिफरेंट पार्ट। पहला आता है हार्डवेयर रेट, ओके, और दूसरा आता है आपके पास सॉफ्टवेयर रेट। ये हार्डवेयर रेट हो गया और यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द सॉफ्टवेयर रेट। दो तरीके से, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ रेट सिस्टम की, टाइप्स ऑफ रेट की, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। लाइक एज ए रेट 0 से स्टार्ट होता है, रेट 1 अवेलेबल है अपने पास, रेट 5 अवेलेबल है, ओके, एंड रेट 6 अवेलेबल है। और हम बात करने वाले हैं रेट 10 के बारे में, जिसको 10 के नाम से जानते हैं। ये अपने पास टोटल टाइप्स ऑफ रेट हो गया। मतलब अगर आपसे रेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसका रिप्लाई दे सके। हम बात करते हैं हार्डवेयर रेट के बारे में और सॉफ्टवेयर रेट के बारे में, ताकि आपका मेथड क्लियर हो पाए। किसी भी इंडस्ट्री में रेट को कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके हैं। सॉफ्टवेयर रेट के जरिए आप अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हो स्टोरेज, और दूसरा आप हार्डवेयर रेट के जरिए मैनेज किया जा सकता है। अगर हम एजेंडे की बात करें तो हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वर मशीन, जो आप सर्वर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, उस सर्वर मशीन में आप हमेशा हार्डवेयर रेट कॉन्फ़िगर करते हैं। दूसरा, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको बायोस सेटिंग ओपन करनी पड़ेगी, राइट। आपका बायोस आपको ऑप्शन देगा टू कॉन्फ़िगर द रेट सिस्टम। अगर पर्पज की बात करें, लाइक हार्डवेयर रेट क्यों कॉन्फ़िगर किया जाता है, टू इंस्टॉल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यू नो वेरी वेल अबाउट नॉट ओनली द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ ही साथ अगर आप कोई डेटाबेस सर्वर बनाना चाहते हैं, राइट, अगर आपको कोई डेटाबेस सर्वर इस्टेब्लिश करना है, सिक्वल हो गया, ओरेकल हो गया, या आपको कोई वेब सर्विसेज लॉन्च करनी है, वेब सर्वर इस्टेब्लिश करना है, या फिर आपको कोई ईमेल सर्वर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है, लाइक एक्सचेंज सर्वर आपको सेटअप करना है। ऐसे सर्वर्स जिनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है और उनको डाउन होने से बचाने के लिए, लाइक आप नहीं चाहते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो थोड़ी देर के लिए भी डाउन हो, क्योंकि अगर एक सर्वर, एक सिक्वल सर्वर डाउन होता है या एक वेब सर्वर डाउन होता है, इसका इंपैक्ट डायरेक्टली हमारे बिजनेस पे चलता है। अगर आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट होस्ट कर रखी है या आपने मेल सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो ईमेल को ना सेंड कर पाएंगे ना रिसीव कर पाएंगे। मींस एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर कितनी सारी डिपेंडेंसी है, कितने सारे लोग उस पर निर्भर हैं। सो दैट इज वाई इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पहले ओएस को प्रोटेक्ट करें, फिर उसके अंदर की जो सर्विसेज हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएंगे। थिंक अबाउट, एक्सचेंज सर्वर आपने सर्वर 2019 पे इंस्टॉल किया है और अनफॉर्चुनेटली आपका बेस मशीन ही डाउन हो गया तो एक्सचेंज सर्वर काम करना बंद कर देगा और जितनी भी मेल बॉक्सेस आपने तैयार की थी, जितनी भी ईमेल सर्विसेज आपने स्टैब्लिश की थी, वो इमीडिएटली उनका टास्क जो है स्टॉप हो जाएगा।
सो बेसिकली इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए ये जो फीचर है आपको सर्वर मशीन में मिलेगा। कई सारे मॉडल हैं सर्वर के जो आपको ऑप्शन देते हैं। जैसे हम एक मॉडल बताते हैं आपका डेल का पावर एज T550, ठीक है। ये अपने पास एक मॉडल है T550, सर्वर का मॉडल है। डेल इसका इन्वेंटर है, इन्वेंटर क्या वेंडर बोल सकते हैं। डेल बेस्ड ये सर्वर है। और अगर आप इसका बायोस ओपन करोगे तो टोटली UEFI बायोस रहेगा। और बायोस की सेटिंग में ही आपको ऑप्शन मिलेगा कि यू कैन कॉन्फ़िगर योर हार्डवेयर बायोस। अब यहीं पे बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर रेट की। तो सॉफ्टवेयर रेट का मतलब है आपने एक ये हाई कॉन्फ़िगरेशन का स्टोरेज परचेज कर रखा है, मे बी कि 100 TB का स्पेस था इसमें, और इसमें मल्टीपल हार्ड डिस्क अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है, ये सिस्टम आपका किसी न किसी स्विच से जुड़ा है, स्विच से कनेक्टेड है, और स्विच से हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड या मल्टीपल सर्वर मशीन आर कनेक्टेड। मतलब यहाँ पे आपका शेयर स्टोरेज की आईपी एड्रेस एक सेपरेट आईपी एड्रेस होगी 192.168.1.10, ये हमारे स्टोरेज की आईपी एड्रेस हो गई। और जो बाकी की मशीनें हैं, जो बाकी के सिस्टम्स हैं, उनकी आईपी एड्रेस सेपरेट है /24 के अंदर, मतलब सेमी क्लास की आईपी एड्रेस हमारे दूसरे मशीन पे है। सॉफ्टवेयर रेड के लिए आपको एक लैपटॉप यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। लैपटॉप कनेक्ट करने के बाद इसमें आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका नेट ऐप आता है, या वीम बैकअप आता है, या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें हम ओपन फाइलर, जो कि ओपन सोर्स है, ओपन फाइलर, ये ऐसे टूल्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे स्टोरेज और बैकअप रेप्लिकेशन सारी चीजों में हमारी हेल्प करते हैं। आपका ये 100 TB है, आपने डिसाइड करना है कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। रेड 5 में इस्तेमाल करना है, रेड 6 में इस्तेमाल करना है, रेड 10 आपको बनाना है। सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, बट यू शुड नो अबाउट कि लाइक एज अ कि क्या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर आप अपने इन्वायरमेंट में शेयर स्टोरेज सेटअप करना चाहते हो, जो कि दूसरे को प्रोवाइड करने के लिए स्पेस, जैसे सैन हो गया, नैस हो गया। तो सैन और नैस का जो स्टोरेज रहेगा उसमें जो रेट कॉन्फ़िगर करते हैं वो आपका सॉफ्टवेयर रेट कंसीडर किया जाता है। उम्मीद है आपको मेथड मालूम पड़ गया होगा। रेट, हार्डवेयर रेट और सॉफ्टवेयर रेट के बीच में गैप मालूम हो गया होगा। इंटरव्यूअर अगर आपसे ये क्वेश्चन पुट अप करता है तो आप आसानी से उसको रिप्लाई कर सकें, ठीक है। अगले पार्ट पे मूव करते हैं। अगला पार्ट है टाइप्स ऑफ रेट। और अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रेट में, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। हम स्टार्ट करते हैं रेट 0 से, और आपको कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल भी दिखाएं कि रेट 0 कैसे काम करता है। और ये जो रेट 1, 0, 0, 1, 5, 6, 10, ये सारे रेट्स आपके दोनों तरीके के, दोनों मेथड में एप्लीकेबल होंगे। चाहे वो आपका हार्डवेयर रेट बनाओ या सॉफ्टवेयर रेट बनाओ, दोनों के केस में आपका रेट सिस्टम टास्क परफॉर्म करेगा। चलिए रेट 0 की बात करें तो रेट 0 में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा स्पैंड वॉल्यूम, राइट, एक आपको स्पैंड वॉल्यूम मिलेगा, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेट 0। और एक आपको मिलेगा स्ट्राइप्ड वॉल्यूम, ठीक है। स्पैंड वॉल्यूम और स्ट्राइप्ड वॉल्यूम दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे आपको रेट 0 के केस में। दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको सिक्योरिटी तो डेटा का नहीं प्रोवाइड करता, डेटा का प्रोटेक्शन तो नहीं प्रोवाइड करता, बट अगर आपके पास मल्टीपल हार्ड डिस्क है, जैसे 250 GB की दो हार्ड डिस्क आपने लगा रखी है, तो स्पैंड वॉल्यूम क्या करेगा, इन दोनों हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को कंबाइन करके एक फाइनल डिस्क स्पेस प्रोवाइड कर देगा, जो कि 500 GB होगा। डेटा सिक्योरिटी नहीं अवेलेबल है। एज इट इज, अगर आप 250 GB का स्पेस देते हो और दूसरा हार्ड डिस्क भी हमारे पास सेम कैपेसिटी का 250 GB का, तो जो आपका फाइनल डिस्क होगा डेफिनेटली ये 500 GB का मिलेगा। और इसमें फायदा क्या रहेगा स्ट्राइप्ड वॉल्यूम क्रिएट करने का, 2x स्पीड, जो आपकी स्पीड रहेगी ना, जो आपका डेटा ट्रांजेक्शन स्पीड रहेगा इन केस ऑफ रेट 0 और स्ट्राइप्ड वॉल्यूम में, वो आपके नॉर्मल हार्ड डिस्क की स्पीड से 2 गुना ज्यादा आपको स्पीड मिलेगी। सो मेक श्योर कि ये आपको गैप मालूम होना चाहिए। बट अब लोगों के बीच में क्वेश्चन ये आता है, या इंटरव्यूअर हमसे ये क्वेश्चन पुट अप करता है कि अगर हमारे पास लाइक सेमी टास्क हो रहा है तो हम क्यों ना स्ट्राइप्ड वॉल्यूम की तरफ मूव करें, स्पैंड वॉल्यूम क्यों कॉन्फ़िगर करें। अभी हमने सेम स्पेस लिया है, दैट इज द रीजन वी आर गेटिंग अ 500 GB स्पेस। अब अगर आपके पास दो अलग हार्ड डिस्क है विद डिफरेंट कैपेसिटी, 250 GB की एक हार्ड डिस्क है और दूसरी हार्ड डिस्क हमारे पास है 300 GB की, तभी भी आपको जो स्पेस मिलेगा वो 500 GB ही मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा
लो स्पेस जो हमारी हार्ड डिस्क का है, जो नॉर्मल जो जिसका स्पेस कम है उसको ये कंसीडर करेगा और इतना ही स्पेस सामने वाले हार्ड डिस्क से कैप्चर करेगा, चाहे ये 300 हो या 500 हो या 600 हो, आपको फाइनल डिस्क की स्पेस आपको 500 ही मिलेगा। मतलब जितना मिनिमम हार्ड डिस्क की स्पेस है उतना ही स्पेस ये दूसरी वाली हार्ड डिस्क से कैप्चर करेगा, नो मैटर कि दूसरी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जो है 1 TB क्यों ना हो। उम्मीद समझ में आ गया होगा। तो ये अपने पास गैप होता है स्पैन्ड और स्ट्राइप्ड वॉल्यूम का। अगला हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे रेड 1 के बारे में, राइट। रेड 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेड 1 क्या है, इसको हम मिरर वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर हमारा बहुत ज्यादा बजट नहीं है और क्लाइंट कहता है मुझे डेटा की सिक्योरिटी चाहिए, जो भी हम इंस्टॉल करें, जो भी बैकअप ले, जो भी फाइल्स हमारे वो थोड़ा सा सिक्योर हो, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो सिक्योर हो, तो आप गाइड करो अपने क्लाइंट को कि ठीक है हम आपको मिरर वॉल्यूम क्रिएट करके देते हैं जिसमें 2 हार्ड डिस्क की जरूरत होगी। सेम कैपेसिटी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो फाइनल डिस्क की स्पेस मिलेगा 250 GB की 2 हार्ड डिस्क आप लगा रहे हो, और जो फाइनल डिस्क की स्पेस मिल रहा है वो भी हमारा कितना मिल रहा है, 250 GB का मिल रहा है। बट इसमें आपको डेटा सेफ्टी का ऑप्शन मिलता है। डेटा सेफ्टी इसलिए आपको मिल रहा है क्योंकि अगर आपका ये कंप्यूटर है और आपने डेटा इसमें अपलोड किया तो इसी डेटा की सेम कॉपी आपके दूसरे मशीन पे इमीडिएटली क्रिएट हो जाएगी। ये आपका कॉपी ऑफ सेम डेटा जो आपने बेस मशीन में अपलोड किया है उसका सेम कॉपी आपको मिल जाएगा दूसरे वाले कंप्यूटर में, ठीक है। तो डेटा सेफ्टी के लिए हम प्रोसीड करेंगे कि रेड 1 कॉन्फ़िगर करें। ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं ताकि आपको भी मालूम पड़े कि क्या क्या स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं रेड के केस में। अभी हम कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू यूज माई सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें वर्चुअल हार्ड डिस्क लगा करके हम आपको रेड 0 स्पैन्ड स्ट्राइप्ड वॉल्यूम और रेड 1 यानी मिरर वॉल्यूम का प्रैक्टिकल दिखाते हैं ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए कि इन्वायरमेंट के अंदर ये कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज आवर एजेंडा और हम लोग प्रोसीड करते हैं। पहले एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे टर्न ऑन कर देते हैं। इस मशीन में हम 2 अलग हार्ड डिस्क लगाएंगे क्योंकि प्री रिक्विजिट्स है। सो प्री रिक्विजिट के केस में आपका कंप्यूटर मिनिमम 2 हार्ड डिस्क कंटेन करके रखना चाहिए ताकि आप स्पैन्ड वॉल्यूम, स्ट्राइप्ड वॉल्यूम या मिरर वॉल्यूम को कॉन्फ़िगर कर सको। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। आप तैयारी कर रहे हो, आईटी इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हो, तो आपको केवल 2 महीने तक अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। और डेफिनेटली आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियरिंग की जॉब तो मिली जाएगी, मींस हेल्प डेस्क की इंजीनियरिंग की जॉब तो मिली जाएगी। और ये पहली सीढ़ी होती है आईटी इंडस्ट्री में अपने आप को प्रूव करने के लिए, आईटी इंडस्ट्री का पार्ट बनने के लिए, या आईटी इंडस्ट्री में जॉब परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि मोस्टली 90% जो इंजीनियर आज बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, सीटीओ की पोस्ट पे हैं, या फिर टीम लीड एज ए मल्टीपल इंजीनियर्स को हैंडल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जर्नी जो स्टार्ट होती है वो डेस्कटॉप सपोर्ट से स्टार्ट होती है, ताकि आपके पास एक आने वाले टाइम पे 4 से 5 साल के अंदर अगर आप आईटी इंडस्ट्री में रहेंगे तो डेफिनेटली टीएल, टीटीएल तो आसानी से बन जाएंगे, टीम लीड तो आप आसानी से बन जाएंगे। हमने सिस्टम को टर्न ऑन किया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें एडीडीएस वगैरह की सर्विस इंस्टॉल कर रखी है, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। और जैसे ही मशीन हमारी ओपन हो जाती है हम इसके अंदर 2 हार्ड डिस्क लगाएंगे और दोनों हार्ड डिस्क को हम रेड के थ्रू कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे। cloud.com के नाम से डोमेन था। इस सर्वर को लॉगिन करते हैं और नंबर ऑफ हार्ड डिस्क इसमें अटैच करेंगे। पहले हम डिस्क मैनेजमेंट में जाकर देख लेते हैं कि अभी अपने पास करंट सिचुएशन में इस मशीन के पास कितनी हार्ड डिस्क अवेलेबल है, ठीक है। डिस्क mgmt.msc ये हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट ओपन किया हमने और उम्मीद है कि इसमें एक ही हार्ड डिस्क होगी क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क है और हमें रेड सिस्टम के लिए 2 हार्ड डिस्क का एडिशनल 2 हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत पड़ेगी ताकि हम उस पर टास्क परफॉर्म करें। चले यहाँ पे हम ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। एक ही हार्ड डिस्क है 60 GB की, तो आप फटाफट से, वर्चुअल मशीन है तो कोई दिक्कत नहीं, VMware वर्क स्टेशन है, यहाँ पे हम नई हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं। लेट मी ऐड 2 हार्ड डिस्क विद डिफरेंट कैपेसिटी या सेम कैपेसिटी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
डिफरेंट कैपेसिटी रहेगी तो आपको आसानी हो जाएगी स्पैंड वॉल्यूम और स्ट्राइप वॉल्यूम में डिफरेंस समझने में। एक हमने 15 GB के हार्ड डिस्क को ऐड किया और एक हार्ड डिस्क हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे किसकी 25 GB की, 25 GB की एक हार्ड डिस्क हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1 हार्ड डिस्क एडेड सक्सेसफुली। सेटिंग्स पे जाओगे, ऐड पे जाओगे, ऐड पे जाने के बाद हार्ड डिस्क वाले पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, 25 GB का एक हार्ड डिस्क और अटैच कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क हो गई। तो इसको हम करते हैं लाइव और पहले स्पैंड वॉल्यूम बनाएंगे फिर स्ट्राइप वॉल्यूम बनाएंगे ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि आपको इन्वायरमेंट में कैसे चलना है, स्पैंड से चलना है, स्ट्राइप से चलना है। दिस पीसी ओपन किया हमने। दिस पीसी ओपन करने के बाद कुछ भी नहीं है, एक सी ड्राइव दिखाई पड़ रहा है। अब ब्लैक स्क्रीन पे राइट क्लिक करो, जो ब्लैक अनलोकेटेड स्पेस है, पहला स्पैंड। और हमने क्या पढ़ा था स्पैंड में कि जितनी भी हार्ड डिस्क हैं उनको उनका स्पेस ये क्या करेगा, मर्ज कर देगा। आप यहाँ पे क्या बना रहे हो, RAID 0 में स्पैंड वॉल्यूम बना रहे हो, ठीक है। स्पैंड वॉल्यूम हमने क्रिएट किया, डायनेमिक होनी चाहिए, मैंडेटरी है। 25 एक में से 15 एक में से, तो 25-15 लगभग 40 GB के आसपास की आपकी हार्ड डिस्क बन के तैयार होगी। जो फाइनल डिस्क स्पेस मिलेगा वो 39.8 अप्रोक्सीमेटली 40 GB का स्पेस आपको मिल रहा है। हम इसको करते हैं रिमूव और रिमूव करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन क्रिएट स्ट्राइप वॉल्यूम। तो स्ट्राइप वॉल्यूम क्या करता है, सेम टास्क परफॉर्म करता है बट ये मिनिमम हार्ड डिस्क स्पेस को पिक करेगा और दूसरा ये स्पीड हमें अच्छी देगा। तो अभी जो स्ट्राइप वॉल्यूम बना रहे हैं उसकी साइज क्या बनेगी, जो आप स्ट्राइप वॉल्यूम बना रहे हो इसमें 15 GB स्पेस कंज्यूम करेगा, मतलब 30 GB की फाइनल डिस्क की स्पेस आपको मिलने वाली है। और जो बाकी रिमेनिंग स्पेस होगा ये आप देखिए 10 GB बच गया है। इस 10 GB का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, सिंपल वॉल्यूम के लिए। फाइनल डिस्क की स्पेस जो मिल रहा है वो कितना है, 29.8 GB का हार्ड डिस्क की स्पेस आपको मिल रहा है। उम्मीद है ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। सेम स्पेस है तो पूरा का पूरा हार्ड डिस्क स्पेस मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास लो स्पेस है तो उसमें नहीं मिलेगा। अगला स्टेप फॉलो करते हैं, मिरर्ड वॉल्यूम। 2 हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है, एक 15 है एक 25 है, राइट। तो आपको जो फाइनल डिस्क की स्पेस मिलेगा मिरर वॉल्यूम में, अगर हम देखें तो मिरर वॉल्यूम में जो फाइनल डिस्क की स्पेस मिलेगा वो कितना होगा, 15 ही मिलेगा, क्योंकि 15 GB स्पेस तो आपका एज ए बैकअप कंसीडर करेगा ना। 15 GB जो है मिरर वॉल्यूम के लिए बच जाएगा और 15 GB आप यूज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज, अपने डेटा के लिए। दिस पीसी पे गए और आप देखिए 14.9। उम्मीद है अभी जो हमने डिस्कस किया, हार्डवेयर रेट, सॉफ्टवेयर रेट, RAID 0, स्ट्राइप वॉल्यूम, स्पैंड वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम, जो टॉपिक हमने इस क्लास में बात की, जो टॉपिक हमने इस क्लास में डिस्कस किया, उम्मीद है सही तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करो आप इस पे, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं जान पाए कहीं पे, देन इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन केस ऑफ क्रैक द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू अगर आपको क्लियर करना है तो आपको नोट्स वगैरह बना करके तैयारी करनी पड़ेगी। आज के लिए डन करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे और हम आपको रिमेनिंग जो रेट सिस्टम है, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको गाइड करेंगे। डन करते हैं आज के लिए। सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।